अब हम डायरेक्टिंग चैप्टर के पार्ट 6 लीडरशिप स्टार्ट करेंगे। लीडरशिप क्या होता है पहले हमें जानना जरूरी है। लीडर क्या होता है? लीडर वो होता है जो अपने बिहेवियर से दूसरे को इन्फ्लुएंस करे। लीडर अपने बिहेवियर को इस तरह करता है ताकि दूसरे उससे इम्प्रेस हों और वैसा ही बिहेवियर करने के लिए प्रेरित हों। आप लोगों ने सुना होगा वर्ल्ड के टॉप लीडर्स के बारे में। मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर लगाई है, जैसे फेसबुक के सीईओ हैं, उसी तरह बहुत सारे यहाँ पे लीडर्स हैं। तो लीडरशिप का पहले कंसेप्ट हम जानते हैं। Whenever we hear the success story of any organization, we are immediately reminded of their leaders. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस स्टोरी के पीछे उसके लीडर का हाथ होता है। जैसे रिलायंस के सक्सेस स्टोरी के पीछे धीरू भाई अंबानी का हाथ है। उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का सक्सेस स्टोरी बिल गेट्स के ऊपर डिपेंड है, रिलायंस का अंबानी के ऊपर डिपेंड है, इन्फोसिस का नारायण मूर्ति के ऊपर है, टाटा को जेआरडी के बिना हम टाटा के बारे में नहीं सोच सकते, और विप्रो को अजीम प्रेम जी के बिना नहीं सोच सकते हैं। तो यू वुड से इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव सक्सेस विदाउट सच ग्रेट लीडर्स। जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स नहीं होंगे, तब तक अच्छे लीडर्स नहीं होंगे, तब तक उस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस नहीं हो पाएगा। लीडर ऑलवेज प्ले अ की रोल ऑफ द सक्सेस एंड एक्सीलेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सीलेंस में लीडर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल, बहुत की रोल होता है। लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। लीडरशिप का डेफिनेशन अगर हम ले तो लीडरशिप क्या एक प्रोसेस है? किस चीज़ का प्रोसेस है? बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का प्रोसेस है। किसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है? लोगों के। कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलेंटरली टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उनको इस तरह कर देना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वॉलेंटरली आगे आएँ। मतलब हम अपने फॉलोअर को ऐसा कुछ कर दें ताकि वो सारे फॉलोअर्स जो हों वे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए खुद ब खुद आगे आएँ। यही काम होता है लीडरशिप का। लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशन विथ फॉलोअर्स। फॉलोअर्स के साथ इंटरपर्सनल रिलेशन मेंटेन करना लीडरशिप है। मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। उनको मोटिवेट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। लीडरशिप के बहुत सारे डेफिनेशन हैं। तो लीडरशिप इज़ द एक्टिविटी। पहला डेफिनेशन जॉर्ज टेरी के हिसाब से है। उन्होंने कहा था कि लीडरशिप क्या है? एक एक्टिविटी है। किस चीज़ का एक्टिविटी है? लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का या लोगों को इन्फ्लुएंस करने का एक्टिविटी है। टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर द ग्रुप ऑब्जेक्टिव। हम लोगों के बिहेवियर को इस तरह इन्फ्लुएंस करें ताकि वे ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए खुद ब खुद सामने आए। दूसरा डेफिनेशन है लीडरशिप इज द आर्ट और लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली। मतलब लीडरशिप एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? लोगों को इन्फ्लुएंस करने का प्रोसेस है। सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली, वे लोग खुद से इच्छा से काम कर सके। एंड एंथुसिस्टिकली टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप गोल। ग्रुप मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में या किसी ग्रुप के गोल को अचीव करने में खुद ब खुद लोग आगे आए। एक और डेफिनेशन देखते हैं। लीडरशिप इज अ सेट ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर। लीडरशिप क्या है? एक इंटरपर्सनल बिहेवियर का एक सेट है। डिजाइन टू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय। क्यों क्यों डिजाइन किया गया है? लीडरशिप क्यों डिजाइन किया गया है? एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करने के लिए। टू कोऑपरेट इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। क्यों इन्फ्लुएंस करना है हमें? ताकि वे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में कोऑपरेट करें। मतलब पूरा ये कहना है कि लीडरशिप एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है या फॉलोअर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। लीडरशिप के क्या फीचर्स हैं?
लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। लीडरशिप एक एबिलिटी है जो दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। हम देखते हैं ना, बड़े बड़े लीडर होते हैं, उनके भाषण सुनकर लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और वैसा ही काम करने लगते हैं। लीडरशिप ट्राई टू ब्रिंग चेंजेज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। लीडरशिप में क्या होता है, दूसरे के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती है। लीडर क्या करता है, लोगों के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है। लीडरशिप इंडिकेट इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। लीडरशिप क्या करता है, लीडर और फॉलोअर के बीच एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करता है। लीडर अपने फॉलोअर अपने लीडर को भगवान की तरह मानने लगते हैं, ऐसा रिलेशन क्रिएट हो जाता है। लीडरशिप इज द एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप क्यों किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लीडरशिप किया जाता है। लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप एक टाइम का प्रोसेस नहीं है कि एक बार लीडरशिप कर दिए उसके बाद छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। हम अपने फॉलोअर को हमेशा इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। तो आप लोग देखते हैं ना कि जैसे भी बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं वो बार बार स्पीच देते रहते हैं। जैसे अब नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल ले लें, एक बार स्पीच देकर काम नहीं चलता, बार स्पीच दे करके अपने फॉलोअर को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। तो इस तरह से लीडरशिप कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लीडरशिप का इंपॉर्टेंस क्या है, लीडरशिप इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। अ लीडर मेंटेन पर्सनल रिलेशन एंड हेल्प फॉलोअर इन फुलफिलिंग देयर नीड्स। लीडरशिप क्या करता है, अपने फॉलोअर को हेल्प करता है ताकि वे अपने नीड्स को पूरा कर सके। अगर लीडर नहीं होगा तो फॉलोअर को अपने नीड्स को पूरा करने में मुश्किल आएगी। लीडर प्ले अ की रोल इन द इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लाना है, कोई नया चीज़, कोई नई इनोवेशन लानी है, तो अब कुछ नई चीज़ लानी है तो इसमें लीडरशिप का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं उस नई चीज़ का विरोध करते हैं, लाने नहीं देना चाहते हैं। तो लीडर वहाँ पे उनको इन्फ्लुएंस करेगा, उनको मोटिवेट करेगा ताकि वे उस नई चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। लीडर हैंडल कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली। अब फॉलोअर मान लो आपस में लड़ने लगे तो वहाँ पे लीडर का रोल होता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का काम करता है। लीडर प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर सबऑर्डिनेट। लीडर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग देने का काम करता है। लीडर उनके साथ मिल करके, अपने फॉलोअर के साथ मिल करके काम करता है ताकि उनको ट्रेनिंग मिल सके। एक अच्छे लीडर जो होते हैं, एक ग्रेट लीडर जो होते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनमें करेज होता है, उनमें विल पावर होता है, उनमें जजमेंट होता है, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, उनकी इंटीग्रिटी होती है, उनमें इंटीग्रिटी होती है, एकता की भावना होती है, उनकी फिजिकल एनर्जी बहुत अच्छी होती है, उनमें विश्वास बहुत अच्छा होता है, मोरल कैरेक्टर उनका अच्छा होता है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, फेयरनेस होता है, मतलब वो किसी भी तरह का बायसनेस नहीं करते हैं, वाइटलिटी होती है, उनकी जो भी डिसीजन होती है वो वाइटल होती है, डिसिसिवनेस, डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं वो, उनकी सोशल स्किल बहुत अच्छी होती है, किसी के साथ मिलना जुलना बहुत अच्छा होता है। ये सब क्वालिटी है एक अच्छे लीडर का। एक छोटे से वीडियो से हम देखेंगे कि एक लीडर, जो लीडर होता है एक्चुअली वो करता क्या है। यहाँ पेंगुइन का एक झुंड जा रहा है और अचानक से एक बड़ा शार्क आ। अब एक लीडर जो है उसका, फर्स्ट वाला जो है ये लीडर है, वो देखता है और अपने फॉलोअर को बोलता है। यहाँ देखिए लीडर का रोल देखिए, ये लीडर है। ये ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। लीडर, देखो लीडर का रोल देखो।
होता है लीडर। तो लीडर इस तरह होते हैं। अब लीडर और मैनेजर थोड़ा अलग होते हैं। ऊपर का जो मैंने इमेज दिया है यह लीडर का है। लीडर क्या करता है, कोई भी काम को करने में या कोई भी गोल को अचीव करने में खुद भी उसमें इन्वॉल्व होता है फॉलोअर के साथ। लेकिन मैनेजर अलग होते हैं। मैनेजर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने फॉलोअर्स को बोलता है कि आप ये काम करो, खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है काम करने में। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। अगर हम बॉस जो हमारा मैनेजर होता है, अगर हम मैनेजर और लीडर के बीच का डिफरेंस देखें तो इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। लीडर जो मैनेजर जो होता है वो ड्राइव करता है एम्प्लॉय को, ये काम करो। लीडर उनको कोच करता है, उनको सिखाता है कैसे काम किया जाता है। लीडर जो होता है, मैनेजर जो होता है अपने अथॉरिटी पे डिपेंड करता है पूरी तरह से, लेकिन लीडर अपने गुडविल पे डिपेंड करता है। लीडर को लोग इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी होती है, और मैनेजर की रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पास पावर होता है, लोगों को डर लगता है। तो ये अपने डर की खेती करता है। ये डर नहीं, ये एंथुजिज्म लाता है लोगों में। मतलब लोग खुद खुद ब खुद काम करें ऐसा कुछ करता है। मैनेजर जो होता है वो हमेशा आई बोलता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ वैसा करो। लेकिन लीडर ऐसा नहीं बोलता, लीडर वी बोलता है, हम लोग करेंगे, हम लोग साथ में करेंगे। मैनेजर जो होता है वो ब्लेम करता है ब्रेक डाउन पे। अगर कोई चीज़ ख़राब हो गया तो ब्लेम करेगा कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने क्यों किया, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन जो लीडर होता है वो फिक्स करता है ब्रेक डाउन को। कोई गलती हो गई तो खुद मिल करके फिक्स करता है। लीड मैनेजर को पता होता है कैसे कोई काम को करना है, लेकिन लीडर को पता तो होता है लेकिन वो उसको करके दिखाता है कि इस तरह करो। ये डिफरेंस है। मैनेजर करके नहीं दिखाता है। मैनेजर जो होता है किसी काम का खुद क्रेडिट लेता है, लेकिन लीडर जो होता है वो क्रेडिट देता है। मैनेजर लोगों को यूज करता है, ये लोगों को यूज नहीं करता है। लीडर उसको डेवलप करता है। मैनेजर बोलता है, कमांड देता है, लेकिन लीडर पूछता है यह बताओ कैसे किया जाए इस काम को। मैनेजर जो होता है अगर बोलता है जाओ, तो लीडर बोलता है चलो चलते हैं। मतलब लीडर और मैनेजर में ये बेसिक डिफरेंस है। अब लीडरशिप के बहुत सारे स्टाइल होते हैं। अब बहुत तरह के लीडर होते हैं। देयर आर मेनी थ्योरीज लीडरशिप बिहेवियर। लीडरशिप का जो बिहेवियर होता है, जो लीडर का जो बिहेवियर होता है वो बहुत तरह का हो सकता है, बहुत सारे उसके स्टाइल हो सकते हैं। देयर आर सेवरल बेसिस फॉर क्लासिफाइंग लीडरशिप स्टाइल। द मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी के यूज के ऊपर डिपेंड करता है। कौन किस तरह ऑथोरिटी यूज करता है उसके हिसाब से लीडरशिप को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजी फेरी। तो अब ये 3 कैटेगरी है लीडरशिप का। 3 तरह के लीडर हो सकते हैं। तो एक एक ही लीडर में तीनों गुण अगर होगा तो उसको हम लोग परफेक्ट लीडरशिप बोलते हैं। अलग अलग सिर्फ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होगा, ये भी हो सकता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी हो सकता है, और डेलीगेटिव लीडरशिप भी हो सकता है, या फ्री रेंज लीडरशिप भी हो सकता है, लेजी फ्री लीडरशिप जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही लीडर में तीनों क्वालिटी मिलेगा तो उसको हम लोग परफेक्ट लीडरशिप बोलते हैं। अब एक एक करके सारे लीडरशिप स्टाइल को हम समझेंगे। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटिक लीडरशिप क्या होता है। पिक्चर देख के क्लियर है। यहाँ पे लीडर क्या कर रहा है, सभी को ऑर्डर दे रहा है, और जो ऑर्डर दे रहा है सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये इस तरह के लीडरशिप को हम लोग ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बोलते हैं। यहाँ पे लीडर ही सब कुछ है। लीडर लीडर जो बोलेगा वो आपको मानना है। लीडर गलत बोलता है तो गलत गलत को भी आप गलत नहीं बोल सकते हैं। लीडर जो बोला वो सही है। लीडर अगर सूरज मून को देख के बोलता है कि ये मून नहीं है सन है, तो आप फॉलो एज अ फॉलोअर आप बोलेंगे यस यू आर राइट सर। मतलब लीडर को आप अपोज नहीं कर सकते हैं। लीडर ही सब कुछ है यहाँ पे। जैसे आर्मी में होता है, आर्मी में जो भी ऑफिसर होते हैं वे ऑटोक्रेटिक लीडर्स होते हैं। वो जो बोलते हैं उसको फॉलो करना है, अगर नहीं फॉलो किया तो तुरंत पनिशमेंट मिलता है। तो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है। एन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट हिज सबॉर्डिनेट टू ओबे दोज ऑर्डर्स। ऑर्डर दिया और उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई उसका अपोज नहीं कर सकता। इफ़ अ मैनेजर इज फॉलोइंग दिस स्टाइल द कम्युनिकेशन इज ओनली वन वे। इसमें कम्युनिकेशन वन वे होता है। मतलब सिर्फ ऑर्डर आपको आप देंगे और लोग उसको फॉलो करेंगे।
सबॉर्डिनेट अपना उसमें बात नहीं रख सकता। विद द सबॉर्डिनेट ओनली एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द कमांड गिवन बाय द मैनेजर। मैनेजर जो कमांड देता है उसको एकदम फॉलो करना है, एकदम से फॉलो करना है, आप उसका विरोध नहीं कर सकते। दिस लीडरशिप इज डॉगमेटिक, डज नॉट चेंजेस और विशेष टू बी कंट्राडिक्टेड। कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। His following is based on the assumption that reward और punishment both can be given depending upon the result। अब यहाँ पे अगर ऑर्डर मान लिए तो रिवार्ड मिलेगा, नहीं मानेंगे तो तुरंत पनिशमेंट मिलेगा, इस कंसेप्ट में, इस स्टाइल में। दिस लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव in getting productivity in many situations, like in a factory where a supervisor is responsible for production one time and has to ensure labor productivity। मतलब कभी कभी इस स्टाइल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब हमें टाइम हमारे पास कम होता है और हमें काम ज़्यादा होता है, तो हमें वहाँ पे ऑटोक्रेटिक होता है, हमें डिक्टेटर बन के काम करना पड़ता है। क्विक डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो फैसिलिटेड। इस लीडरशिप स्टाइल में तुरंत डिसीजन हो जाता है इसमें, क्योंकि किसी से डिसीजन लेना नहीं है, किसी से हमें सलाह नहीं लेना है, एडवाइस नहीं लेना है, इसीलिए डिसीजन तुरंत होता है। बट देयर इज अ वेरिएशन ऑल्सो, दे मे लिसन टू एवरी वंस ओपिनियन, कंसिडर सबॉर्डिनेट आइडिया एंड कंसर्न, बट द डिसीजन विल बी देयर ओन। किसी का आइडिया सुन सकता है लेकिन डिसीजन खुद से लेगा लीडरशिप स्टाइल में, तो ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है। अब एक डेमोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है? डेमोक्रेटिक स्टाइल में हम अपने एम्प्लॉय के साथ, हम अपने सबॉर्डिनेट के साथ, हम लीडर हैं लेकिन हम अपने आप को लीडर मान करके बहुत ज़्यादा हम अपना अथॉरिटी नहीं शो कर रहे हैं। हम अपने सारे सबॉर्डिनेट के साथ मिल करके बैठ करके बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पे कि इस प्रॉब्लम को किस तरह सुलझाया जाए, आप लोग अपना सलाह दें। A democratic leader will develop action plan and makes decision in consultation with his subordinate। मतलब सबॉर्डिनेट के साथ कंसल्ट कर करके ही कोई हम लोग डिसीजन या कोई प्लान लेते हैं, कोई प्लान करते हैं बिना कंसल्ट किए नहीं करते हैं। He will encourage them to participate in decision making। डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सारे सबॉर्डिनेट को एनकरेज किया जाता है। दिस काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज मोर कॉमन nowadays, since leaders also recognize that people perform best if they have set their own objectives। अगर खुद बैठ करके ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो लोग उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे, ऐसा आजकल का कंसेप्ट है। इसीलिए डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है अभी ज़्यादा पॉपुलर है। दे ऑल्सो नीड टू रिस्पेक्ट द अदर्स ओपिनियन। इसमें क्या होता है, दूसरे के ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ता है। एंड सपोर्ट सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और अपने सबॉर्डिनेट को सपोर्ट भी करता है लीडर, ऐसा नहीं कि सबॉर्डिनेट को छोड़ दिया है, उसको सपोर्ट करता है ताकि वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म कर सकें। दे एक्सरसाइज मोर कंट्रोल बाय यूजिंग फोर्सेस विद इन द ग्रुप। ग्रुप में फोर्स यूज करके उसको कंट्रोल करता है, अथॉरिटी यूज करके नहीं। ये होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल। लेजी फेरी स्टाइल या फ्री रेन स्टाइल क्या होता है? फ्री रेन स्टाइल, सच लीडर्स डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर। इसमें पावर को यूज करने पे बिलीव नहीं करते हैं, अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसमें पावर को यूज ही नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखे लीडर जो है आराम से बैठा हुआ है, सभी लोग काम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअली, द फॉलोअर आर गिवन अ हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड वे टू अचीव देम। फॉलोअर को बोला जाता है कि देखो भाई ये गोल है, अब इस गोल को आपको अचीव करना है, आप कैसे अचीव करना है आप खुद से प्लान बनाओ, खुद से उसको डिसीजन लो और इस गोल को अचीव करो। द ग्रुप मेंबर्स वर्क ऑन देयर ओन टास्क एंड रिसॉल्विंग इशू देमसेल्व्स। और ग्रुप मेंबर जो होते हैं, अब जो लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो ग्रुप मेंबर्स होंगे, वे खुद से अपना प्लान बनाएंगे और प्लान बना करके उस इशू को सॉल्व करेंगे। द मैनेजर इज देयर ओनली टू सपोर्ट देम। मैनेजर क्या करेगा, उनको सिर्फ सपोर्ट करेगा। एंड सप्लाई देम द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट द टास्क असाइन। अब जो टास्क दिया गया उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सप्लाई करेगा। एट द सेम टाइम द सबॉर्डिनेट एज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क टू बी परफॉर्म। सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है काम करने का। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अ लीडर में चूज टू एक्सरसाइज अ कम्बिनेशन ऑफ दिस स्टाइल व्हेन रिक्वायर्ड। अब लीडरशिप की 3 स्टाइल है, अब इन तीनों में से लीडर्स जो परफेक्ट लीडर होगा वो क्या करेगा, तीनों का कॉम्बिनेशन लेगा, तीनों स्टाइल का कॉम्बिनेशन लेकर के काम करेगा।
डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. Even a laissez-faire leaders would have certain rules to be followed while doing work, and democratic leader may have to take own decisions in an emergency situation. अब डेमोक्रेटिक में भी इमरजेंसी सिचुएशन में खुद से डिसीजन लेते हैं लोग. ऐसा नहीं कि बैठ करके ही सारा डिसीजन लेते हैं, खुद से भी डिसीजन लेते हैं. और लेजी फेरी में भी कुछ रूल्स होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है. तो ये 3 तरह के लीडरशिप स्टाइल होते हैं. यहाँ पे एक छोटी सी इमेज से हम देखते हैं. जैसे ऑटोक्रेटिक में लीडर जो होता है अपने फॉलोअर को बोलता है काम करो, ये जो मैंने काम बोला उसको करो. डेमोक्रेटिक में बोलता है व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, हमें ये काम करना है कि नहीं करना, आप बताओ. मतलब आप इनसे भी एडवाइस लेना चाहते हैं और अपना भी एडवाइस देना चाहते हैं. दोनों लोग मिल करके डिसीजन लेते हैं. लेजी फेरी में क्या बोलता है, डू दिस और दैट एज यू सी फिट. बोला जाता है कि आप जैसा चाहते हैं वैसे इस काम को करें, पूरी तरह से फ्रीडम के साथ. अब तीनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं. ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, लीडरशिप डिसीजन लेता है, एम्प्लॉय इन्वॉल्व नहीं होता है. डेमोक्रेटिक में एम्प्लॉय भी इन्वॉल्व होता है और लीडर भी इन्वॉल्व होता है कोई भी डिसीजन लेने में. और लेजी फेरी में एम्प्लॉय डिसीजन लेता है लेकिन लीडर अभी भी रिस्पॉन्सिबल होता है. सिचुएशन वेयर टू यूज, कहाँ यूज होता है. शॉर्ट टाइम्स अगर आपके पास है, कम टाइम है, तो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक यूज करते हैं. जब लीडर इसको डेमोक्रेटिक कब यूज करते हैं, मैं लीडर हैव पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एम्प्लॉय हैव अदर पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, दोनों के पास अलग अलग चीज़ें पता है, तब वहाँ पे डेमोक्रेटिक मिल के काम करना पड़ेगा. और लेजी फेरी में क्या होता है, व्हेन एम्प्लॉय आर एबल टू एनालाइज द सिचुएशन एंड एबल टू डिटरमाइन देयर नीड्स, खुद एम्प्लॉय उस सिचुएशन को हैंडल कर सके तो वहाँ पे लेजी फेरी यूज करते हैं. मोटिवेशन, लेस मोटिवेटेड एम्प्लॉय. ऑटोक्रेटिक में एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं होता है क्योंकि उनका खुद का कोई, उनके बात का कोई वैल्यू नहीं होता है. सारी चीज़ें जो है एक तरफ से होती है, कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, इसलिए उसमें एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं होते हैं. डेमोक्रेटिक में मोटिवेटेड होते हैं और लेजी फेरी में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि डिसीजन खुद से लेते हैं. टास्क डेलीगेटेड, टास्क को डेलीगेट नहीं किया जाता है, इसमें डेमोक्रेटिक में भी नहीं किया जाता है और इसमें टास्क डेलीगेट किया जाता है. कुछ टास्क जो है जो लीडर ने जो टास्क दिया है फॉलोअर को, फॉलोअर उस टास्क को किसी और को भी डेलीगेट करता है. इसमें इन्फेरेंस, फुल इन्फेरेंस बाय लीडर्स एज ही इज बूस्टिंग पीपल अराउंड, मतलब पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करता है. इसमें इन्फ्लुएंस फ्रॉम बोथ पार्ट, एम्प्लॉयज़ के साथ भी और लीडर्स के साथ, इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है. और प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी होता है क्योंकि जल्दी टाइम फास्टली काम होता है. इसमें प्रोडक्टिविटी लेस होता है, इसमें लेस प्रोडक्टिव देन अदर टू. तो इस तरह से हम लोगों ने ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजी फेरी लीडरशिप के बारे में जाना. इसी के साथ ही लीडरशिप का टॉपिक समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच.